एथलीट्स और गेमर में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये तो वही बात हो गई, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। It's like it does take a lot of hand-eye coordination and also teamwork. और फिर जब हम चेस को एक स्पोर्ट कंसिडर करते हैं तो इसे क्यों नहीं? हेलो, चेस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स गेम। उसमें सच में स्ट्रेटजीज का यूज होता है। और ये ई स्पोर्ट्स में क्या है, एक बच्चा दूसरे बच्चे पे चिल्ला रहा है कि उसने पट्टे से हेडशॉट मार दिया। उनका रिएक्शन टाइम इज कंसिडर्ड इवन फास्टर देन समटाइम्स द F1 ड्राइवर्स। हाइपर स्पीड पे कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने से ना कोई हुसैन बोल्ट नहीं बन जाता। हाँ, बट स्पोर्ट्स इज नॉट जस्ट अबाउट भागना दौड़ना। बहुत सारा स्किल चाहिए, फोकस चाहिए और प्रिसिशन भी। Hi everyone, I am Mansi. and I'm Aryash and welcome to our channel, The The Pitside Pitside Chronicles. आज का हमारा डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे अबाउट ई स्पोर्ट्स और डिस्कस करेंगे कि ई स्पोर्ट गेमर्स और एथलीट्स को इक्विवेलेंट माना जा सकता है या नहीं। एथलीट्स और गेमर में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये तो वही बात हो गई, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कोई बटन प्रेस करने से एथलीट नहीं बन जाता ना। अच्छा, और ये कौन डिसाइड करेगा? तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है और कितनी प्रेपरेशन लगती है टू एक्सेल इन ई स्पोर्ट्स। इसलिए तो आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं बात करूंगा फैक्ट्स पे और ये बात करेंगे इमोशंस पे, जहां पे लॉजिक की कोई जरूरत ही नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके? But first thing first, what is e-sport? It's a competitive game where players go head to head in games like FIFA, Counter-Strike, Call of Duty and many more. And guess what? It's a billion-dollar industry. बिल्कुल है, बिल्कुल बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, पर वो तो सर्कस भी है और रियलिटी टीवी शोज भी है। तो क्या करें, बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को एथलीट घोषित कर दे। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ बात वो नहीं है। The point is कि e-sport gamers भी घंटों तक strategize करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, and to compete at the highest levels. It does take them a lot of skill, discipline, and even endurance. 12 घंटे चेयर पे बैठने को एंड्योरेंस नहीं कहते, वरना कल को कोई भी उठ के आएगा कि मैं पबजी खेलता हूँ, मुझे आर्मी में जाना है। What a joke! Point is not that. It's like it does take a lot of hand-eye coordination and also teamwork. और फिर जब हम चेस को एक स्पोर्ट कंसिडर करते हैं तो इसे क्यों नहीं? हेलो, चेस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स गेम। उसमें सच में स्ट्रेटजीज का यूज होता है। और ये ई स्पोर्ट्स में क्या है, एक बच्चा दूसरे बच्चे पे चिल्ला रहा है कि उसने पट्टे से हेडशॉट मार दिया। नथिंग एल्स। हाँ, चलो, let's talk about the physical aspect. Traditional sports players use their bodies. Sure. But what about e-sport players? उनका दिमाग काम करता है and it works at insane speeds. उनका reaction time is considered even faster than sometimes the F1 drivers. हाँ, तो मतलब जल्दी जल्दी बटन दबाने को अपन अब 100 मीटर स्प्रिंटर से कंपेयर कर रहे हैं। तुम कभी किसी e-sport players से मिले भी हो? उनका action per minute is like amazing. And sometimes उनका action per minute reaches to 400, which is like writing an entire novel in just 4 minutes. अरे तो वही करवा लो ना उनसे। हाँ, हाइपर स्पीड पे कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने से ना कोई हुसैन बोल्ट नहीं बन जाता। हाँ, But sports is not just about भागना दौड़ना। बहुत सारा skill चाहिए, focus चाहिए और precision भी। And कभी ना किसी e-sport player को बैठकर सुनना तो समझ आएगा कि what amount of stress they go through in a tournament. और जब वो ये गेम्स खेलते हैं तो इट्स नॉट लाइक कि 1-2 महीने प्रैक्टिस किया एंड एवरीथिंग इज डन. इट्स लाइक years of practice of winning, losing, throwing the controller and everything in between. And जब वो टूर्नामेंट खेलते हैं ना, you cannot even imagine the real time split second decisions and analyzing the opponents that they do. That is a real high pressure sport. इसे रियल प्रेशर कहते हो तुम लोग। हाँ, इसे मेंटल स्ट्रेस कहते हो। और क्या? अरे कभी वर्ल्ड कप फाइनल देखा? अभी 2023 में हुआ था वो होता है रियल स्ट्रेस, वो जो हम स्पेक्टेटर्स को हुआ था। जो हम तो स्टेडियम में थे भी नहीं, तब भी वी कुड फील दैट स्ट्रेस। और वैसे भी ये व्यूअरशिप भी मिलती है तुम्हारे ई स्पोर्ट्स में कुछ। तुझे समझाते समझाते ना मुझे स्ट्रेस हो गया है. हाँ, चलो मान लेते हैं कि ई स्पोर्ट्स आर रियल स्पोर्ट्स है नहीं, फिर भी मान लेते हैं। तो इनके गेमर्स कुछ पैसा कमाते हैं, कुछ व्यूअरशिप भी आती है। तुम्हें नंबर्स बताऊंगी ना अराउंड ई स्पोर्ट गेम्स तो यू विल बी शॉक्ड. लास्ट ईयर का जो Dota 2 टूर्नामेंट था उसका प्राइस पूल वाज $65 million एंड FC 2024 का जो विनर था he took a cool $8.5 million as the prize money. ना वैसा जी हाँ,
इतना पैसा तो किसी मेन स्ट्रीम गेमिंग इवेंट में भी नहीं मिलता. और द रीजन इज बिकॉज बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक रेड बुल, इंटेल एंड इवन मर्सिडीज इनके ऑफिशियल स्पॉन्सर्स बन रहे हैं. अब तो बहुत सारी बड़ी बड़ी टीम्स अपनी खुद की ई स्पोर्ट टीम खरीद रही हैं, लाइक फरारी. एंड टू द मेन पॉइंट, गवर्नमेंट भी कुछ कुछ ई स्पोर्ट गेमर्स को अब एथलीट्स मानती है. सो इट्स लाइक अ $1 million इंडस्ट्री विद अमेजिंग ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स एंड ब्रांड डील्स. तो अब कुछ बच्चों का खेल नहीं रह गया ई स्पोर्ट. It's a full-fledged business empire and the numbers prove it. हाँ, बस इससे यही प्रूफ होता है कि ये गेमिंग इंडस्ट्री के पास बहुत पैसा है बर्बाद करने का. तो प्रॉब्लम क्या है? ब्रांड्स पैसे लगा रहे हैं क्योंकि दुनिया भर से लोग गेम्स देखने, ई स्पोर्ट मेगा टूर्नामेंट्स अटेंड करने आ रहे हैं और इनकी वेटिंग भी थाउजेंड्स में होती है. तो फिर किसी ट्रेडिशनल स्पोर्ट और ई स्पोर्ट में डिफरेंस ही क्या हुआ? वैसे भी मेन स्पोर्टिंग इवेंट्स का एम तो यही होता है ना. हाँ होता है, पर आप शायद डाइवर्ट कर रहे हैं टॉपिक से. वो कैसे? हमारा डिस्कशन ये था कि इन गेमर्स को एथलीट का दर्जा देना चाहिए या नहीं. हाँ. एंड द आंसर इज No, God! No! नो एंड एब्सोल्युटली नो. अरे बट क्यों? हाँ, तो यही डिस्कस कर लेते हैं ना कि व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ प्रोफेशनल एथलीट एट रियल स्पोर्ट्स. बताओ. Years, sometimes decades of brutal training, insane discipline और personal sacrifices. हाँ, ये बनाते हैं एक प्रोफेशनल को. अब सोचो ना, कभी सुबह उठना, डेली ट्रेन करना, एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना एंड पुशिंग योर बॉडी टू एन एब्सोल्यूट लिमिट जब तक वो ब्रेक ना हो जाए. कितनी बार तो ऐसा होता है कि एक प्रोफेशनल एथलीट पर्टिकुलर टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है एंड सफर्स अ इंजरी, जिससे ओवरनाइट उनका करियर खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई पॉज या रीसेट बटन नहीं होता. जस्ट इमेजिन एक स्प्रिंटर जिसने सालों प्रैक्टिस किया एक पर्टिकुलर रेस के लिए एंड उस रेस में बिकॉज ऑफ अ स्लाइट स्टम्बल उसका ड्रीम खत्म हो जाता. दैट इज व्हाट रियल स्ट्रेस इज. एंड यही डिफरेंस है एक एथलीट में और एक गेमर में. ओके, आई गॉट योर पॉइंट कि हाँ, प्रोफेशनल ट्रेनर्स काफ़ी इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं. ऑल्दो आई स्टिल फील कि जो मेंटल बैगेज होता है वो भी बहुत क्रूशल होता है फॉर ई स्पोर्ट प्लेयर्स, बट फिजिकल बैगेज नहीं होता और वो काफ़ी बड़ा रिलीफ भी है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. कोई एग्जांपल उठा के देखते हैं, जैसे फुटबॉल मैच का. एक पर्टिकुलर फुटबॉलर एक मैच में 10 से 12 किलोमीटर ट्रैवल करता है. एक बॉक्सर कितने सारे पंचेस लेता है. एक जिमनास्ट ग्रेविटी को डिफाई करता है अपने मूवमेंट्स के लिए. और दूसरे हाथ पे ये गेमर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनका सबसे बड़ा डर क्या है? इनका डर है कि क्लच करते टाइम कहीं मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट ना हो जाए. वाह, चलो इतना तो मानना पड़ेगा, ई स्पोर्ट्स इज ग्रोइंग, बट ई स्पोर्ट्स कभी भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, कभी भी नहीं. बट रिप्लेस क्यों करना है? ये कोएग्जिस्ट भी तो कर सकते हैं. जस्ट लाइक फुटबॉल चल रहा है और साथ में फीफा भी. एंड तुम खुद भी कितना फीफा खेलते हो. अरे वो तो मैं ऐसे ही खेलता हूँ, बट कभी तुमने सुना है कोई प्रोफेशनल फुटबॉलर ने फुटबॉल गिव अप कर दिया हो टू कंटिन्यू दिस ई स्पोर्ट्स? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने 2 ऐसे प्लेयर्स के बारे में सुना है. सो जेरार्ड पीके, हु वाज अ फुटबॉल प्लेयर, एंड गॉर्डन हेवर्ड, जो कि एक बास्केटबॉल प्रोफेशनल था. दोनों ने ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को छोड़कर ई स्पोर्ट्स परस्यू करना शुरू कर दिया. अरे हर फील्ड में कुछ चटके तो होते ही है ना, अब उनका कुछ नहीं हो सकता. ऐसा नहीं है. द न्यू एज इज डिजिटल. सो ये जनरेशन ई स्पोर्ट्स की तरफ काफी इंक्लाइंड है. एंड पॉसिबिलिटी है कि आज से 50 साल बाद ई स्पोर्ट्स ओलंपिक्स का पार्ट बन जाए. मे बी नॉट. आप लोगों को क्या लगता है? ई स्पोर्ट्स इज जस्ट अ गिमिक या इसमें सच में पोटेंशियल है टू डिस्टर्ब द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री? आप अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड इफ यू लाइक द कंटेंट दैट वी पोस्ट, please do like, share it with everyone and subscribe to our channel. Until the next time, only on the Pitside Chronicles.